इरडोव क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि एक बोट कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और पहले जो मोशन है वो है अलोंग द फ्लो ऑफ द रिवर यानी कि डाउन स्ट्रीम। पॉइंट ए पर ये जो बोट है ये एक राफ्ट से मिल रही है पॉइंट ए पर। डाउन स्ट्रीम चलते हुए ये 60 मिनट के बाद वापस आ रही है। जो इसके टर्न होने का टाइम है उसे इग्नोर किया गया है, आपको फिगर में दिखे इसलिए ये बताया गया, लेकिन इस टाइम को आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। और कांस्टेंट स्पीड से यानी कि विदाउट ब्रेक, और ये जो टर्न होने का टाइम है इसको इग्नोर करते हुए ये वापस आ रही है और क्या देख रही है कि ये बी पॉइंट पर इसको ये जो राफ्ट है ये दोबारा मिला, ये राफ्ट दोबारा मिला। राफ्ट किस स्पीड से चल रहा है? रिवर, क्योंकि बोट में इंजन लगा है, राफ्ट में किसी तरीके का इंजन नहीं लगा है। और बोला गया है कि ए से बी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है एल, ये 6 किलोमीटर है। तो आपको बोला जा रहा है कि रिवर के फ्लो की स्पीड बताइए या राफ्ट के फ्लो, मतलब रिवर के फ्लो की स्पीड पूछी गई है, तो राफ्ट की स्पीड आप निकाले या रिवर की, एक ही बात है क्योंकि राफ्ट रिवर की स्पीड से ही चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो बड़े सिंपल से मेथड है। सबसे पहला, जब आप लोग शुरुआत करते हैं तो आपको पहले क्या अप्रोच कम से कम लगानी चाहिए। आप ये देखिए, ये टोटल जो मोशन है यहां पर जो लिखा हुआ है बोट का, ये है 60 मिनट का, टोटल मोशन है 60 मिनट का, ठीक है। और ये टोटल टाइम आप लेट कर सकते हैं t। तो ये मोशन कितनी देर का होगा? ये मोशन अगर आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा vr, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, क्योंकि रिवर का फ्लो राइट में है और बोट का जो मोशन है वो लेफ्ट में है। अगर बोट की स्पीड ज्यादा होगी तभी वो वापस आ सकती है, इंटू t माइनस 60, टोटल टाइम t। मैंने यूनिट कन्वर्जन नहीं किया है, रीजन बड़ा सिंपल है कि यहां पर टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यूनिट कन्वर्जन की जरूरत, मतलब ये प्रैक्टिस से आपको भी आ जाएगा कि यूनिट कन्वर्जन की यहां पर जरूरत नहीं है और टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये L और ये D मिला के ये टोटल डिस्टेंस होगी, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है VR प्लस VB इंटू 60, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगी VR इंटू टी, टोटल टाइम में जितना ये डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है 6 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका और इसका सम आप लिखें VR इंटू टी प्लस VR VB माइनस VR इंटू टी माइनस 60 इज इक्वल टू VB प्लस VR इंटू 60। ये और ये डिस्टेंस का सम ये होगा, ठीक है। तो अब इसे जरा हम सॉल्व करते हैं। तो VR इंटू टी प्लस VB इंटू टी माइनस VR इंटू टी माइनस VB इंटू 60 प्लस VR इंटू 60 इज इक्वल टू VB इंटू 60 प्लस VR इंटू 60। डन है। अब यहां पर देखिए VR इंटू टी कैंसिल हो रहा है, VR इंटू 60 कैंसिल हो रहा है, VB ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आ रही है? 120 मिनट्स, क्योंकि हमने टाइम की यूनिट चेंज नहीं की। तो टोटल टाइम ऑफ द जर्नी 120 मिनट है, यानी कि 60 मिनट इसका डाउन स्ट्रीम मोशन फास्ट होगा और 60 मिनट इसे केवल यहां तक आने में लगेंगे। कम डिस्टेंस कवर कर रहा है क्योंकि वेलोसिटी कम होगी। तो टोटल टाइम कितना है? आप यहां पर इस इक्वेशन में वैल्यू अगर रख दें तो आंसर आ जाएगा। ये किलोमीटर है, तो VR इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 6000। अगर आप मीटर पर सेकंड बताना चाहते हैं, किलोमीटर पर आवर में बताना चाहते हैं तो वो भी आपके ऊपर है। अगर आप किलोमीटर पर आवर में बताना चाहते हैं तो 6 किलोमीटर, 120 मिनट है 2 आवर्स, तो ये क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया जिससे हमने इस क्वेश्चन को किया है। इस क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड
देखिए बोला ये गया है कि ए पॉइंट पर रिवर की स्पीड से ही राफ्ट चल रहा होगा, क्योंकि राफ्ट में कोई इंजन नहीं लगा है, और ये जो बोट है ये किसी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा भी ऐसा होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी की अप्रोच से क्वेश्चन होते हैं। और कब रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई किया जाता है? देखिए लोगों के दिमाग में आएगा कि रिवर प्रॉब्लम है, रेन प्रॉब्लम है, विंड प्रॉब्लम है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ले लो। ये भी काफी हद तक ठीक है कि भाई ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं जो इन्हीं मेथड से होते हैं, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी का यूज आप कहां कहां करोगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूं कि अगर आप इन जगहों पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये कौन सी जगह होती है? अगर किसी क्वेश्चन में एक साथ दो ऑब्जेक्ट चल रहे हो और दोनों ऑब्जेक्ट के मोशन को क्लब करके कोई रिजल्ट आना है, तो वहां पर आप रिलेटिव वेलोसिटी से अगर क्वेश्चन करें तो वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं और एक रिवर भी है, तो तीन हो गए। लेकिन हम दो ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि राफ्ट और रिवर एक ही बात है, रिवर का फ्लो और राफ्ट का फ्लो। ठीक है, तो अगर यहां पर हम मोशन को कंसीडर करें विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये मैंने माना vb। बोट की वेलोसिटी मैंने रिवर के रिस्पेक्ट में, यानी कि रिवर स्टेशनरी है तो बोट की वेलोसिटी मैंने, ये रिलेटिव वेलोसिटी मैंने ली। अब रिलेटिव वेलोसिटी से क्या होगा कि रिवर के रिस्पेक्ट में है तो रिवर नहीं चल रही है, रिवर नहीं चल रही तो राफ्ट नहीं चल रहा है, यानी कि राफ्ट को स्टेशनरी मान लेंगे। और ये टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, टाइम है कि वो 60 मिनट तक डाउन स्ट्रीम गया है, तो ये 60 मिनट अगर जाएगा तो इसको यहां तक वापस आने में कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट ही लगेगा, क्योंकि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां से टाइम पता चल गया। अब टोटल टाइम यहां से हमें पता चला 120 मिनट। ये देखिए एक ही लाइन में इसका आंसर आ गया। और अब एक्चुअल मोशन अगर देखें तो 120 मिनट में ये राफ्ट कितना आगे गया है? वी आर एक्चुअल स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिवर की स्पीड इंटू टी इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। तो यहां से आप वी आर कितना निकालोगे? 6 डिवाइडेड बाई 2, ये है किलोमीटर और ये है आवर्स में, तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर पर। ठीक है, तो ये हमारा है सेकंड मेथड।